जय हिंद दोस्तों। मैं रंजीत कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज इस क्लास में अपना क्लास 10th का फिजिक्स अध्याय 1 जिसका नाम है प्रकाश के प्रवर्तन, आज इस क्लास में पूरा कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग मेरे पीछे पीछे नोट्स बनाते चलिएगा। चलिए लिखते हैं अध्याय 1। अध्याय 1। अध्याय का नाम अध्याय का नाम प्रकाश का प्रवर्तन। प्रवर्तन। तो चलिए प्रकाश की परिभाषा लिखते हैं। प्रकाश क्या है? व्हाट इज लाइट? तो लिखेंगे प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी जिसकी सहायता से स्वास्थ्य नेत्र में किसी वस्तु को किसी वस्तु देखने की देखने की अनुभूति होती है। अनुभूति होती है। हम लोग जानेंगे वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो क्वेश्चन लिखेंगे वायु में यानी हवा, वायु में प्रकाश की चाल क्या है? क्या होती है? क्या होती है? आंसर लिखेंगे वायु में प्रकाश की चाल प्रकाश की चाल 3.3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है साथी। आप जानेंगे हम लोग प्रकाश स्रोत होता क्या है। तो चलिए लिखते हैं इसका परिभाषा। प्रकाश स्रोत क्या है? प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? देखेंगे जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे आप लोग बताइएगा किन किन चीजों से प्रकाश निकलती है। तो आप लिखेंगे उदाहरण में सूर्य, तारा, जुगनू और आदि आदि। अब जानेंगे प्रकाश स्रोत होते कितने प्रकार के हैं। तो आइए प्रकाश स्रोत के प्रकार जानते हैं। देखिए प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? लिखिएगा जवाब है प्रकाश स्रोत प्रकाश स्रोत निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं।
उतारिएगा साथी, उतार लीजिए। नोट्स बनाते चलिएगा धीरे धीरे। इसको लिखवाते हैं 2 प्रकार परिभाषा लिखवाएंगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग उतार लिए होंगे। लिखेंगे प्रकाश स्रोत निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन साथी, तो देखेंगे। पहला पहला है आपका प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत क्या है? प्राकृतिक प्रकाश। लिखिएगा, डैश लेकर लिखिए। वैसा प्रकाश स्रोत, वैसा प्रकाश स्रोत जिसका निर्माण निर्माण स्वतः रूप से हुआ है। स्वतः या अपने आप, स्वतः या अपने आप से हुआ है, उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। इसका उदाहरण कमेंट बॉक्स में बताइएगा साथी लोग, फटाफट बताइए। चलिए लिखते हैं उदाहरण, इसका क्या हो सकते हैं उदाहरण। उदाहरण में लिख सकते हैं सूर्य, तारा, जुगनू आदि आदि। और दूसरा आपका है, दूसरा प्रकार मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या है, ये इसके परिभाषा लिखेंगे। इसके नाम में छिपा है मानव। लिखेंगे वैसा प्रकाश स्रोत, वैसा प्रकाश स्रोत जिसका निर्माण जिसका निर्माण मनुष्य अर्थात मानव निर्माण मनुष्य द्वारा किया गया हो, मनुष्य द्वारा किया गया है, किया गया है, उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं, स्रोत कहते हैं। तो देखेंगे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि आपका हो गया टॉर्च, मोबाइल, मोमबत्ती, ढिबरी या लालटेन या अन्य प्रकार के बल्ब है। जैसे कि बल्ब हो सकता है, ट्यूबलाइट हो गए। देखेंगे उदाहरण में, उदाहरण लिखिए बल्ब, टॉर्च, लालटेन, ढिबरी, मोमबत्ती आदि, मोमबत्ती आदि। ये सब आपके प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का उदाहरण है। तो अब आगे चलते हैं, अब जानेंगे प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं। प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए अगला टॉपिक समझते हैं। लिखिए प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर, उत्सर्जन के आधार पर पदार्थ के कितने कितने प्रकार होते हैं।
तो लिखेंगे, आंसर में लिखिए, प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर, प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर पदार्थ निम्नलिखित दो प्रकार के, निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा थे? तो देखिए, पहला है आपका प्रदीप्त वस्तु में, प्रदीप्त वस्तु, और दूसरा अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु। तो कौन कौन इनके बारे में बताइएगा, आप लोग बताइएगा कमेंट में। तो चलिए लिखते हैं, बारी बारी से परिभाषा लिखेंगे। पहला है आपका प्रदीप्त वस्तु क्या, यानी किसे कहते हैं, लिखिए, 10 मार्क लिखिए। वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जो अपना प्रकाश, अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, करते हैं, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो इनका उदाहरण बताइएगा आप लोग, क्या क्या हो सकते हैं जो प्रकाश अपना स्वयं उत्सर्जित करता है। ऐसा पदार्थ जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करता है, एक दो उदाहरण आप लोग बता सकते हैं, बताइए। तो लिखेंगे उदाहरण, आपका सूर्य, तारा, टॉर्च, मोमबत्ती, मोमबत्ती आदि, इनका अपना स्वयं का प्रकाश होता है, ये अपने स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो चलिए साथी, आगे चलते हैं दूसरी पदार्थ, यानी कि अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। तो उतारिए फटाफट से, ऊपर से उतारते हैं, इसमें शूट कर लीजिएगा। चलिए दूसरा नंबर लिखिए, अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु लिख करके डैश दीजिएगा। दूसरा है आपका अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु किसे कहेंगे, तो ऐसा पदार्थ जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करते हैं, परंतु उन पर प्रकाश डालने पर वे हमें दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि आपका लिख सकते हैं, परिभाषा लिखिए, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जो अपना प्रकाश, अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करते, नहीं करते हैं, परंतु परंतु उन पर प्रकाश डालने से, प्रकाश डालने से, डालने से वह दिखाई पड़ने लगते हैं, पड़ने लगते हैं, उसे उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे आपका कलम हो गया, किताब, टेबल, टेबल, बेंच आदि।
फिर देखिए साथी, ये आपका उदाहरण में कलम हो गए। ये कलम है आपका, तो कलम पर अगर प्रकाश डालते हैं तो ये दिखाई देने लगता है, लेकिन इसका स्वयं का प्रकाश नहीं है। इस प्रकार से आपका उदाहरण में कुर्सी, बेंच, किताब, कलम आदि हो सकते हैं, जो प्रकाश डालने पर हमें दिखाई पड़ते हैं, परंतु उनका स्वयं अपना का प्रकाश नहीं होता है। इसलिए नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे आप। अगला आपका है प्रकाश के किरण। अगला टॉपिक आपका लिखेंगे प्रकाश के किरण। प्रकाश के किरण किसे कहते हैं? प्रकाश की किरण। तो लिखेंगे प्रकाश, जब प्रकाश एक सरल रेखीय पथ पर गमन करती है, है तो उसे प्रकाश के किरण कहते हैं। प्रकाश के किरण कहते हैं। जैसे का चित्र बना लीजिएगा आप लोग, ये आपका प्रकाश की किरण है। प्रकाश की किरण आपका क्वेश्चन एक नंबर से बन सकता है यहाँ पर कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है। तो लिखिए आप लोग क्वेश्चन कि प्रकाश प्रकाश किस रेखा में गमन करती है। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है। तो आंसर हम होगा यहाँ पे सरल यानी कि सीधी रेखा में। सरल रेखा, सरल यानी सीधी रेखा में। अब जानेंगे प्रकाश पुंज क्या होता है, यानी कि किरण पुंज के बारे में जानने वाले हैं हम लोग। किरण पुंज किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं? अगर आप लोग को पता है तो जरूर बताइएगा। लिखेंगे आप लोग, स्टार मार के लिखिए प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश के किरण पुंज लिखेंगे आंसर प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को समूह को प्रकाश के किरण पुंज कहा जाता है। प्रकाश के किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरण पुंज, और ऑप्शन करके लिखिएगा प्रकाश के किरण पुंज निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। होते हैं कौन कौन साथी? तो लिखेंगे पहला अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। दूसरा अभिसारी किरण पुंज, तथा तीसरा समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। तो आप लोग उतारिएगा, फटाफट उतारिए। आगे चलते हैं, इन तीनों की परिभाषा जानेंगे। इसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो लिखेंगे पहला है आपका अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो वैसा किरण पुंज जिनके सभी किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, उसे हम अपसारी किरण पुंज के नाम से जानते हैं। तो आइए लिखते हैं डिफिनेशन क्या होता है इसका अपसारी किरण पुंज। पहला है आपका
अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। 10 मार्क लिखेगा वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसके सभी किरणें, जिसके सभी किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर, एक बिंदु से निकलकर, बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, फैलती चली जाती है, चली जाती है, उसे उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। आपका इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। यह बिंदु है, इनसे निकालने वाली किरणें फैलती चली जा रही हैं, आगे की ओर फैलती जाएंगी। ये अपसारी किरण पुंज का डायग्राम है दोस्तों। अगला आपका था अपसारी के बाद अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो चलिए उसको अभी परिभाषा देखते हैं हम लोग। सेकंड नंबर लिखेंगे अभिसारी किरण पुंज। क्या है अभिसारी किरण? लिखेंगे वैसा किरण पुंज जिसके सभी किरणें, जिसके सभी किरणें, किरणें किसी एक बिंदु पर जाकर मिलती है, किसी एक बिंदु पर जाकर, एक बिंदु पर जाकर एकत्रित होती है, मिलती है, अर्थात एक बिंदु पर जाकर, जाकर मिलती हैं, मिलती हैं, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज का डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनाना है। जैसे ये सभी आपके अभिसारी किरण पुंज के उदाहरण हैं। अब बारी है आपका तीसरा नंबर यानी समांतर किरण पुंज को, समांतर किरण पुंज, इसके परिभाषा भी देखेंगे हम लोग। देखिए वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिनके सभी किरणें, जिनके सभी किरणें, किरणें एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के, दूसरे के समांतर होते हैं, होते हैं, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज नोट में करके लिखिएगा। अनंत से आने वाली, अनंत से आने वाली, आने वाली सभी किरणें, किरणें समांतर किरण पुंज कहलाते हैं, किरण पुंज कहलाते हैं, कहलाते हैं।
इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनने वाले हैं। ये आपका समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। तो धरिए दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। क्या है अगला टॉपिक? तो अगला टॉपिक है आपका प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं, लिखेंगे। आगे लिखेंगे दोस्त, प्रकाश के गमन के आधार पर, प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ प्रकार के प्रकार, यानी प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ के निम्नलिखित 3 प्रकार हैं। कौन कौन दोस्तों? तो चलिए देखते हैं क्लास के अंदर में। 3 प्रकार लिखेंगे, 3 प्रकार कौन कौन? तो लिखेंगे पहला अपसारित स्वरूप, पारदर्शी, पारदर्शी, पारभासी, पारदर्शी, अपारदर्शी, अपारदर्शी तथा तथा पारभासी, पारभासी। बारीकी से जानेंगे हम लोग तीनों के बारे में। क्या पारदर्शी पदार्थ क्या है? लिखेंगे पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। तो पारदर्शी पदार्थ के बारे में जानते हैं हम लोग पहले। वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से निकल जाती है, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाती है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जबकि जिनसे प्रकाश आसानी से पार नहीं कर पाती है, यानी कि एक दूसरे के आर पार नहीं दिखाई देती है, उसे हम अपारदर्शी कहते हैं। तो चलिए परिभाषा लिखते हैं, तीनों के बारे में लिखते हैं क्या है। वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिनसे होकर, जिनसे होकर प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें, किरणें आसानी से पार कर जाते हैं, आसानी से पार कर जाते हैं, पार कर जाते हैं, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में आपका होगा सफेद प्लास्टिक, सफेद प्लास्टिक, हवा अर्थात वायु, सफेद कांच, सफेद कांच, स्वच्छ जल, स्वच्छ जल आदि आदि। अगला है आपका अपारदर्शी पदार्थ, दूसरा नंबर लिखेंगे। अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ, देखिए डैश दीजिएगा आप लोग। लिखेंगे वैसा पदार्थ जो, वैसा पदार्थ जो अपने से होकर, अपने से होकर प्रकाश को नहीं जाने देता है, नहीं जाने देता है, उसे उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे
आपका हो सकता है दीवार, पत्थर, पहाड़, पहाड़ आदि आदि। और हो सकते हैं। तीसरा नंबर है पारभासी पदार्थ। क्या है पारभासी? पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जो जो प्रकाश के कुछ ही भाग अर्थात अंश का कुछ ही भाग प्रकाश के कुछ ही भाग को अपने से होकर अपने से होकर गुजरने देता है गुजरने देता है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। पारभासी पदार्थ कहते हैं कहते हैं। जैसे आपका हो जाएगा बैलून, जिसको हम लोग गुब्बारा भी कहते हैं, खुला हुआ बैलून। रक्त, घना धुआं, धुआं, कुहासा, कुहासा, तेल लगा कागज, तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच आदि आदि। तो आप लोग जल्दी जल्दी करिएगा। आप लोग 10। अगला टॉपिक के बारे में जानते हैं हम लोग क्या है, जो इस चैप्टर के नाम पे आधारित, अर्थात प्रकाश के प्रवर्तन। अब जानेंगे हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में। क्या है प्रकाश के प्रवर्तन? लिखेंगे प्रकाश के प्रवर्तन। प्रकाश के प्रावर्तन, प्रावर्तन। प्रकाश को प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर वस्तु से टकराकर टकराकर पुनः उसी उसी माध्यम में लौटने की घटना को लौटने की घटना को प्रकाश के प्रवर्तन कहते हैं। प्रकाश के प्रावर्तन कहते हैं। यानी कि जब कोई वस्तु से टकराकर प्रकाश पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसे प्रकाश का प्रवर्तन कहा जाता है। अब लोग जानेंगे अब क्या कि प्रकाश के प्रवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए जानते हैं कि प्रकाश के प्रवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो लिखेंगे प्रकाश के प्रावर्तन के प्रकार, प्रावर्तन के प्रकार। प्रकाश के प्रवर्तन के दो प्रकार, दो प्रकार कौन कौन सा थे? तो लिखेंगे पहला नियमित प्रवर्तन व अनियमित प्रवर्तन। नियमित प्रावर्तन। दूसरा अनियमित प्रवर्तन, अनियमित
परावर्तन, परावर्तन। तो लिखेंगे पहला की परिभाषा, नियमित परावर्तन नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, जिसके डैश देंगे। तो लिखेंगे प्रकाश को किसी चिकनी सतह से टकराकर चिकनी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश के नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे मैं आपका डायग्राम बनाते हैं, ये आपका सतह हो गया चिकनी, इसमें इस प्रकार से प्रकाश आया, ये सतह से टकराया और फिर वापस इसी माध्यम में चला गया। ये आपतित किरण हो गया, ये आपका परावर्तित किरण हो गया। इस प्रकार से एक किरण और आया, इस प्रकार से चला गया, फिर से लाएंगे किरण को और टकराएंगे, इस प्रकार से मुड़ जाती है। यह है आपका प्रकाश के नियमित परावर्तन। प्रकाश के नियमित परावर्तन। अब जानेंगे अनियमित परावर्तन क्या होता है। अनियमित परावर्तन दूसरा नंबर, अनियमित परावर्तन। लिखेंगे प्रकाश को किसी रुखड़े सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश के अनियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन कहते हैं। इसका डायग्राम ऊपर बनाते हैं, आप लोग फटाफट से उतार लीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोग उतार लिए होंगे। चलिए अब अनियमित परावर्तन के डायग्राम बनाते हैं। अनियमित परावर्तन के डायग्राम, ये आपका हो गया रुखड़ा सतह, हो गया। इस प्रकार से प्रकाश आते हैं, इससे टकराते हैं, पुनः इसी माध्यम में वापस लौट जाते हैं, इस प्रकार से। तो आप देख सकते हैं डायग्राम के अनुसार इसका अनियमित परिवर्तन हो रहा है। इस प्रकाश को कोई भी नियम रूल नहीं है। तो देख रहे हैं आपको अनियमित परिवर्तन लिखेंगे, अनियमित परिवर्तन। अब लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। क्या है नियम आखिर? तो लिखेंगे स्टार मार्क लिखिएगा,
प्रकाश के परावर्तन के नियम किस नियम से टकराते हैं? परावर्तन के नियम लिखेंगे। जब प्रकाश का नियमित परिवर्तन होता है, जब प्रकाश का नियमित परावर्तन होता है, परावर्तन होता है तो तो प्रकाश कुछ निश्चित नियम के साथ